27 बकरी है नेपाल में अब। तीन गाय का बच्चा है, 3 बहू है, 3 लड़का है, 3 नाती है, 3 लड़की है। तो रायता फैला हुआ है तुम लोगों ने, बिस्तरा फोल्ड नहीं किया अभी तक? सुबह से नहाने धोने के बाद बाल नहीं बनाए अभी तक? बाल बनाओ बेटा, बाल बनाओ फटाफट। आदित्य तेरे बाल भी नहीं सूखे अभी? हाँ तू भी बना ले बेटा, दादी लोग मम्मी लोगों के आने से पहले अपने बाल बुल बना के एकदम टकाटक कर लो। प्रिंस तूने बालों में तेल नहीं लगाया? लगा दे, लगा रखे ना। हाँ चलो फटाफट बना। बालों में तेल नहीं लगा था, झूठ बोला। तो चलिए, सब बच्चों ने दिन का भोजन तो कर लिया, लेकिन पूछते हैं सबसे कि किसको खाने में कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी? मोनिका, आपको खाने में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आज जो दादा ने बनाई थी? दाल सब्जी। दाल और सब्जी दोनों। चलो अब बारी है आद्या की। आद्या आपको क्या अच्छा लगा? सिर्फ दाल। सिर्फ दाल अच्छी लगी? हाँ। प्रिंस आपको क्या अच्छा लगा? मेरे को भी दाल। दाल अच्छी लगी? हाँ। नानी अच्छा खाना बनाती है, नाना अच्छा खाना बनाते हैं, या मम्मी अच्छा खाना बनाती है? सब अच्छा बनाती है ना, खाना कभी भी ख़राब नहीं होता, जो भी होता है खा लेना चाहिए, ठीक है? तो सब लोग गए जंगल की तरफ घास काटने और मैं गया था खेत में, और वहाँ से मैं दालें उठा के घर पे लेके आ गया हूँ। अब दालें मैंने सुखाने के लिए डाल दी हैं, और मेरे साथ हैं मोनिका, आद्या और प्रिंस, और तीनों अब अंताक्षरी खेल रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको इनका अंताक्षरी कंपटीशन कैसा रहता है, बने रहना हमारे साथ। तो मोनिका ने, आद्या ने तो 2 बार बोल दिया वही। आद्या ने शुरू भी किया और बोल भी रही आद्या, अब दोबारा आद्या की बारी कैसे आई? अच्छा ऐसे करके हाथ घुमाओ तो उसकी बारी आती है। जिस पर मुंह आता है लास्ट में वो बोलता है। हाँ, तो अब किसकी बारी आई है मुँह पे? मेरे वाले गौ से गीत गा रहे हैं आज हम रागनी को ढूंढते हुए। ऐसे मन करता है सूरज उनका राज हमें लगा, मन करता है जिंदा बनकर सकता है ऊपर आकर, मन करता है बाबा बनकर मैं घर में सफल हो जाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मुंह छुड़ाऊं। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ उठाए ऊंट चला। देखिए मोहित की बुआ भी जंगल से आ गई और मोहित भी जंगल से आ गया। अभी तक हम लोग कर रहे थे मस्ती, अब ये लोग भी आ गए। कितनी थकान लगी? गर्मी बहुत हो रही ना वहाँ। कितना और रह गया? थोड़ा सा रह गया। थोड़ा सा रह गया ना। पंखा चला लो, पंखा चला लो, पंखा चला लो। अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है? अब मैं भी जा रहा हूँ मोहित, मैं भी जा रहा हूँ। दादी लोगों को सेब और खीरा लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है? तो गाइस ये सब लोग तो अपना काम निपटा के आ गए, लेकिन मम्मी ने मुझे फ़ोन कर दिया कि सेब और ककड़ी लेके आना है। तो फिर मैं तो जा रहा हूँ जंगल की तरफ सेब और ककड़ी लेके। तो दिखाता हूँ रास्ते में आपको कि जंगल जाते वक्त दृश्य कैसा है, और सीधे वहाँ जाकर दिखाऊंगा कि कौन कौन लोग घास काटने में लगे हुए हैं। तो निकलता हूँ मैं यहाँ से। बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस मम्मी लोगों की डिमांड है कि उनके लिए ककड़ी चाहिए, तो मैं देखता हूँ कोई ककड़ी मिलती है या नहीं मिलती है उन लोगों के लिए। तो ये ककड़ी की बेल, और अभी तो सारी छोटी छोटी ककड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, कोई बड़ी ककड़ी तो दिखाई नहीं दे रही पूरी। फिर भी देखता हूँ कि अब तक कोई मिल जाए। तो मुझे ना यहीं अंदर घुसना पड़ेगा, खेतों के अंदर, यहीं जा कर के कुछ पता लगेगा। ये तो छोटी छोटी लगी हुई हैं, ये इतनी छोटी तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। देखते हैं इसके अलावा क्या पता कहीं कुछ और बेल लगी हो जिनमें हमें ककड़ी मिल जाए। कुछ बेलें इस तरफ हैं, लेकिन यहाँ जाने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए कीवी के पेड़ के ऊपर भी ना पूरी ककड़ी की बेल चली गई है। क्या पता इस तरफ देखता हूँ कुछ बेल, एक आधा बेल लगी हो जिसमें ककड़ी लगी हो। इस तरफ भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। तो ये यहाँ की तो सारी बेलें ही सूख गई, सिर्फ पीली ककड़ियाँ दिखाई दे रही। देखिए तो प्यारे साथी, मुझे तो ना ककड़ी मिल ही नहीं रही यार। उन छोटी छोटी 2 ककड़ियों को ही लेके चला जाता हूँ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है ना, और थकान भी लग जाती है घास काटते काटते। तो कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है ना वहाँ पे, तो अब उनको ही लेके चला जाता हूँ। तो गाइस मुझे एक ककड़ी तो दिख रही है यहाँ पर यार, यहाँ जाने का तो रास्ता ही नहीं मिल रहा है, कैसे जाऊँ यहाँ। तो गाइस फाइनली आपके भाई ने ककड़ी भी निकाली ली। ज़्यादा बड़ी तो नहीं मिली, पर ये छोटी है। 3 से 4 लोग हैं वहाँ घास काटने वाले, तो उनके लिए हो ही जाएगा। यहाँ हमारी मुर्गियाँ भी ना धूप सेकने में लगी हुई हैं। देखिए यहाँ काफ़ी अच्छे फूल खिले हुए हैं। तो हमारे जंगल की तरफ जाने का ना रास्ता हमारे पॉली हाउस और हमारे खेतों के बीच से होकर गुजरता है। जैसे ही हम अपने घर से कुछ दूर आते हैं ना, तो फिर ये पूरी फॉरेस्ट लैंड शुरू हो जाती है। घना जंगल यहीं से शुरू हो जाता है हमारे खेतों के बिल्कुल पास से, और फिर दूर तक जहाँ आपकी नज़र
पड़ रही होगी। पूरा घना जंगल है चारों तरफ। तो गाइस फाइनली आपका भाई पहुंच गया है जंगल में, जहां मम्मी लोग घास काट रहे हैं। मोहित की मम्मी घास काट रही है और यहीं इन लोगों ने मुझे भी बुलाया था। तो दिखाता हूँ यहाँ किस प्रकार की हरी घास हो रही है और जो घास इन्होंने काट दी है वो कैसी दिख रही है। देखिए घास कुछ इस प्रकार की दिख रही है, जो हरी घास है और काफ़ी बड़ी दिख रही है घास। और इस तरफ आज सुबह से मम्मी के साथ 3-4 और महिलाएं आई हुई थी, हमारी मातृशक्ति आई हुई थी और उन्होंने ये देखिए घास काट दी है बहुत सारी, यहाँ पलियाली लगा दी है उन्होंने घास की। और मैं आ गया गलत रास्ते, मम्मी लोग तो बहुत ऊपर हैं, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे। और अब मुझे इस पहाड़ी से होकर ऊपर मम्मी लोगों के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए मैं सेब और ककड़ी लेके आया हूँ। तो इसके बाद सेब और ककड़ी भी लबालब खाएंगे वो लोग। ए रुकी कम हो चुकी है बनियान, अरे तक का बंचा यार मी कहता रही ये तारे। अरे ये मिल गई, चिंता मत करो। तो ये आखिरकार मोहित की मम्मी लोग सुबह जब जंगल आए थे तो उस समय काफ़ी ठंड थी, तो स्वेटर लेकर आए थे। और अभी धूप के मारे उनकी हालत ख़राब हो गई। देखो स्वेटर ऐसे छोड़ दिए। देखिए इतनी सारी घास काट दी इन्होंने सुबह से, बहुत ज़्यादा। बाप रे, इतना बड़ा स्पेस इन्होंने काट दिया है। तो गाइस यहाँ ना आपका भाई फंस गया। आपके भाई को ना रास्ता ही नहीं मिल रहा है देखिए। और मुझे जाना है वहाँ जहाँ देखो अब मोहित की मम्मी दिखाई दे रही है दूर। तो देखता हूँ कोशिश करके कि कैसे मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ। गाइस रास्ते यहाँ है नहीं, रास्ते ढूंढने पड़ेंगे और बनाने पड़ेंगे, क्योंकि घास काफ़ी बड़ी हो गई है। देखिए मुझे तो काफ़ी डर लग रहा है। इस घास में ना अक्सर सांपों के मिलने का डर भी बना रहता है, क्योंकि जो हरे सांप होते हैं ना वो अक्सर इसी प्रकार की बड़ी सी घास में देखने को मिल जाते हैं जंगलों में। वो बाप रे, चलो फाइनली मुझे एक रास्ता मिल तो गया है, मैं गिर गया था। तो ये देखिए इधर की घास भी पूरी काट दी है मम्मी लोगों ने। आज इन्होंने बहुत मेहनत की है सच में, तो थकना तो इनका लाजमी था। चलो इनके पास जाते हैं और करते हैं इनसे कुछ बातें, देखते हैं थकान लगने के बाद ये कितने चिड़चिड़े हो रखे हैं, क्योंकि धूप भी काफ़ी थी। तो कुछ चिढ़ाने की कोशिश करूँगा इनको, देखते हैं क्या कुछ ये लोग बोलते हैं। आज मैं इनको ना ऐसे चिढ़ाऊँगा, कहूँगा कि सुबह से तुम लोग इतने सारे यहाँ हैं, तुम लोगों ने इतना ही कम काटा है, देखते हैं क्या इनके रिएक्शन रहते हैं। तो रास्ते देखिए ना यहाँ आड़े तिरछे रास्ते। आहा, बहुत मेहनत की है। 3 से 4 दिन के अंदर ये घास भी सूख जाएगी, फिर से मुझे छुट्टी करनी पड़ेगी। और फिर इस घास को यहाँ से उठा करके हम अपने घर ले जाएंगे और फिर वहाँ लूटा लगा देंगे इसका, सूखा करके अच्छे से। और फिर जब बर्फ़बारी होगी उस समय, पूस के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और बर्फ़ गिरती है, तो उस समय यही घास हमारे जो पालतू जानवर हैं, दुधारू जानवर हैं, उनके चारे के लिए काम आएंगी। ओहो गाइस, आपका भाई अब पहुंच गया है वहाँ जहाँ मम्मी लोग घास काट रहे हैं। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ सुबह से मम्मी लोगों ने कितनी ज़्यादा घास काट दी। देखिए जहाँ तक आपकी नज़र पड़ रही, देखिए उस वाले ग्राउंड से मम्मी लोगों ने शुरू किया था, ऐसे ऐसे नीचे से काटते 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 और फिर यहाँ तक पहुँच गए ये लोग। बहुत ही मेहनत की इन लोगों ने। आज तो बनता है थोड़ा इनको चिढ़ाने का। तो गाइस कितनी लगी भूख लगी क्या? नहीं लगी? आंटी जी भूख लगी? नहीं लगी? कब आए नेपाल से? हाँ वो पूछना। यहाँ ये देखो हमारे भाभी जी लोग भी आ रखे हैं यहाँ, मम्मी भी है। देखो सुबह से तुम लोगों ने इतना ही काटा क्या? हैं रुकी? बाप रे, भाभी सुबह बीत के काट खिले ही रात। अरे कम काट यार, रुकी सुबह बीत के रात काट तुम हो गया खिले ना मी तो है ना, मी तो काटूला पर तुम क्या कर सुबह में नेपाल अच्छा है, लेकिन रोजी रोटी तो यहीं से कमा रहे हो। हाँ लेकिन अपना घर ही होता ना, अपना घर स्वर्ग होता ना। हाँ यहाँ तो पैसे कमाना आए हो खाली ना। मैंने हालांकि उन लोगों के साथ मजाक करने की कोशिश तो की, पर वो चिढ़े नहीं, क्योंकि उनको पता चल गया था मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो काफ़ी समझदार हैं आजकल गांव में लोग, इतने सीधे रही नहीं जितने हम समझते हैं। सब समझते हैं वो। तो उन्होंने पहले कह दिया था तुम लाइव वीडियो बना रहे हो। तो देखिए नीचे तो घास जो सुबह काटी थी वो तो सूख गई है, लेकिन अभी इधर की जो सुबह काट थी वो काफ़ी सूखी ना घास हैं, काफ़ी सूखी हुई। 2 दिन में तैयार हो जाना यू
बात अब बुआ बुआ सार ले। तो गाइस यहाँ ना ये पूरी थराली है मेरा दुकान, थराली के दादा। तुम कब आए थराली? बोलते तुम्हारा दुकान में था ना, मैं वो क्या लेके गया था, अच्छा पूरा सामान लेके। यहाँ थराली वाली दुकान में आए थे हमारी, या घर वाली दुकान में आए थे? यहाँ घर वाली। यहाँ घर वाले में आए थे? अच्छा अच्छा। तुम घर में आया तो कभी थराली नहीं आते हो क्या आप? नहीं, थराली तो जाता था, तुमको मालूम नहीं कौन है। अरे वहाँ पे किसी को भी पूछ लेना वो कुराड़ वाले की दुकान कौन सी है करके, ठीक है? कमलेश बोलना, कमलेश। कैसे बोलोगे? इधर को देख के बोलो। अरे यार कोमलेश बोलो, कोमलेश। कोमलेश भाई बोलना है, कलेश भाई मत बोल देना कहीं। तो आज हमारा घास काटने के लिए ना नेपाल वाली आंटी भी आई हुई है, तो नेपाल वाली आंटी ने भी आज यहाँ वारे नारे कर दिए। हम लोग भी अपनी घास काटने के बाद सुखा लेंगे ना, तो फिर सुखाने के बाद हम भी कुछ इसी प्रकार के लूटे बनाएंगे जैसे यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। इन्होंने बहुत पहले घास काट करके सुखा करके ऐसे लूटे भी बना के रख दिए। तो 4 से 6 महीने के बाद इस घास का उपयोग करेंगे अपने पालतू जानवरों के लिए। ये देखिए, गाइस चलिए इस तोप की सुंदरता दिखाता हूँ मैं आपको। गाइस वैसे मैं आपको ना और करीब से इनका घर दिखाता, लेकिन वहाँ बहुत सारे कुत्ते हैं, तो कुत्ते भौंक रहे हैं। इस वाले सीज़न में ना कुत्ते बहुत खुंखार रहते हैं, काटने के लिए आते हैं, तो इस समय तो कुत्तों से विशेषकर बहुत दूराई बना के रखनी चाहिए। ये है इनका घर और यहीं से फॉरेस्ट लैंड शुरू हो जाता है, तो बिल्कुल जंगल के समीप है इन लोगों का घर। नहीं काफ़ी अच्छा सिनेमैटिक्स बनना है, तो दिखाता हूँ आपको। वाह गाइस ना जंगल का दृश्य भी काफ़ी अच्छा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और देखिए हमारी आंटी जी, नेपाल में भी ऐसी बांधते हैं क्या? वहाँ भी ऐसी बांधते हैं लगभग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ वहाँ नेपाल में भी गाय भैंस होती है आंटी जी? होती है गाय भैंस? नहीं इधर ही होता है। नेपाल में गैस में भूस भी नहीं होता है, खाना भी खाता नहीं। हाँ धान भी नहीं होता है, मधुआ भी नहीं होता है, कोदा भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सब चीज होता है ना, सब होता है। हाँ। तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं। 27 बकरी है नेपाल में अब? 3 गाय, 2 बैल, 3 गाय का बच्चा है, 3 बहू है, 3 लड़का है, 3 नाती है, 3 लड़की है। तो आप तो इंडिया में आ गए, उनकी देखभाल कौन कर रहा है? अभी मेरा बहू लड़का सब कुछ वही है, सब। अरे अच्छा, वो लोग कर रहे होंगे अभी ना। ए ठीक है, बहुत बड़े आंटी जी, बहुत बड़े आंटी जी। ए रुकी कालू की। तो गाइस यहाँ जंगल में ना हमें एक बहुत अच्छी चीज़ मिल गई है, और मम्मी कह रही कि इसको घर लेके जाओ, ये औषधि के काम आती है। हालांकि मुझे तो पता नहीं इसका नाम क्या है, अगर आपको पता है तो आप बताना गाइस। ये देखिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना ये क्या चीज़ है। तो गाइस मम्मी कह रही कि ये आसमान से आता है और टूटा हुआ तारा है ये, लेकिन आप बताना कि ये क्या सच में टूटा हुआ तारा है। तो गाइस मम्मी लोगों के लिए सेब लाया हूँ। ले मम्मी सेब भी काट दे। बोझ तुम काटो सेब, लो एक सेब और है। ककड़ी आपके लिए यहाँ पे रखी है। हाँ ये काटो इनको, कटकाओ इसको। हाँ तो गाइस घास काटने के लिए देखो कौन कौन आ रही है। कुरार से हमारी भाभी जी भी आ रही है, मोहित की मम्मी है, मेरी मम्मी है, रत्ना दीदी नेपाल से घास काटने के लिए आ रही हैं, और इधर हमारी जिट्ठो को यहाँ करीब से दिखा दो। ये हमारी जिट्ठो भी आ रही है। तो बहुत बढ़िया योगदान दिया सब ने। अब घास पूरा हुए काटे सब कहीं आए रोए, आप नहीं रोए ना, कोई बवाल नहीं रोए ना। तो आप लोग खाओ सेब खीरा, और उसके बाद फटाफट गौर। पानी पीने की व्यवस्था भी जंगलों में कुछ इस प्रकार से है। देखिए पूरी टैंक के मुँह पे लगा करके पानी पी रही मोहित की मम्मी।
तो गाइज अपने गांव में ना 2 प्रकार की बुआरियाँ हैं। एक बुआरियाँ वो हैं जो कि शादी होने के दूसरे ही दिन से शहरों की तरफ चली गई हैं और बस शहरों में आराम फरमा रही हैं, और पति देव लगे हुए हैं उनके खूब सारी मेहनत करने में, और वो दिन भर कमरे पे पड़ी रहती हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो जानबूझकर वहाँ गई हैं, हो सकता है अपने बच्चों को पढ़ाने की वजह से वहाँ गई हैं, या हो सकता है उनके पास बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी ना हो, गाँव में उनकी आजीविका को चलाने के साधन ना हो, इसलिए गाँव से शहर चले गए हो। लेकिन जो मातृशक्ति हमारी गाँव में है वो कितनी मेहनत करती हैं इस वीडियो में आप देख चुके होंगे। उत्तराखंड की इन मातृशक्ति को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और इन्हीं मातृशक्ति की वजह से उत्तराखंड का जो अस्तित्व थोड़ा बहुत बचा हुआ है। अदरवाइज़ हर कोई पलायन करने पे तुला हुआ है, हर कोई अपना घर छोड़ करके शहर के जो बड़े बड़े लोगों के घर हैं उन घरों को आबाद करने के लिए गांव से शहर का रुख कर चुके हैं। रत्ना आंटी, बाजार वाली ककड़ी अच्छी लगती है, घर वाली अच्छी लग रही है? स्वाद किसका अच्छा है? घर वाले का स्वाद अच्छा है ना। ये बाजार वाली उससे उगाते हैं ना, वो केमिकल से। हाँ, ये तो शुद्ध उगाया गया घर का। कहाँ लगाया था आपने? भटू चाचा का? लौकी लगाया, हाँ, लगाया, टमाटर लगाया। तो देखिए हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए आंटी कितना अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। आंटी कह रही है कि मैंने यहाँ हिंदुस्तान में आकर के, हिंदुस्तान के जिन लोगों ने अपने खेत छोड़ दिए हैं, मैंने उनके खेतों में सब्जी उगाई, और सब्जी में खीरा उगाया, लौकी उगाई, तुमड़े उगाए, और उनको यहाँ के जो स्थानीय जो लोकल बाज़ार हैं उन बाज़ारों में बेचा भी। तो उदाहरण प्रस्तुत कर रही है आंटी उत्तराखंड के उन लोगों को जो लोग अपनी खेतीबाड़ी छोड़कर चले गए हैं, और पीछे से ये और कह रहे हैं कि उत्तराखंड में कुछ नहीं होता। जो वहाँ उनके पीठ पे आपको दिख रहा है ना, उससे सोल्टा कहते हैं, और इसी में घास लेकर हम घर की तरफ जाएंगे। गाइस सब लोग ना अपनी ज़रूरत का सामान उठा करके अब घर की तरफ को जा रहे हैं। कुछ लोग अपने गाय भैंसों के लिए घास लेकर जाएंगे यहाँ से, और कुछ लोग खाली ही जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कल आएंगे, और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आएंगे, लेकिन फाइनली कितने लोग आएंगे वो तो कल सुबह ही पता चल पाएगा। तो गाइस देखिए हम सब लोग जाने वाले हैं घर की तरफ। मोहित की मम्मी भी इतना बड़ा भारा लेके आ गई है, रत्ना आंटी भी लेके आ रही है, और मम्मी दरांतियाँ लेके आ रही है। तो मेरे हिस्से में भी सिर्फ 2 पूले आए हैं, तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है घर वालों की मदद करने में। कहते हैं ना, सोच के महीने में अगर आपकी कोई थोड़ी सी भी मदद कर दे तो वो बहुत प्रिय लगता है, काफ़ी खुशी होती है उस इंसान से जो इंसान इस महीने में थोड़ी सी मदद कर दे।